बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार। बड़ा हैरानगी महसूस हो रहा है साथ संगत जी कि आज इस सत्संग में इंसान बैठने को तैयार नहीं, जबकि संत महात्मा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना। आप भी आना और संतों को भी लाना। मानने को तैयार नहीं है साध संगत जी। तो साध संगत जी कहते हैं हमारे पवित्र ग्रंथ अवतार वाणी में लिखा हुआ है, एक न भूला दो न भूले, एक न भूला दो न भूले, भूला फिरता जगत तमाम, नामी की पहचान न कोई, मुख से रटते जाते नाम। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं करते, आज भी इंसान भक्ति करते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी दर्ज है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ लोग जो भक्ति करते हैं इस भय से, इस डर से कि कहीं भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा घर परिवार सुखी नहीं रहेगा। कुछ लोग भक्ति इस भय से करते हैं, डर से करते हैं कि आज मेरे पतिदेव बाहर में रह रहे हैं, पूजा पाठ नहीं करेंगे, न गोसाई को नहीं निपेंगे, तो कहीं मेरे पति असुरक्षित न हो जाए। कुछ लोग भक्ति करते हैं कि हमारे बाल बच्चे स्कूल गए, रास्ते में क्या परेशानी, क्या कुछ कहीं कुछ अहित न हो जाए, इस भय से करते। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो साथ संगत जी सोचते हैं कि इस संसार में भक्ति क्या है, भक्ति को मर्म को जानने का प्रयास करते हैं। किस्से, कहानियाँ, कथाएं आप जितना मर्जी कर ले, लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप जितना रामायण का कांड को लेकर सुना रहे हैं, आपसे कहीं ज़्यादा बच्चे जान रहे हैं। वो आपके विचार को श्रवण नहीं करेंगे, और श्रवण करेंगे भी तो कैंची से काटेंगे कि सुदन बाबू यहाँ पर गलत बोले हैं, कैंची से काटेंगे। वो आपके विचार को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए कथा कहानी से कुछ होने वाला नहीं है। समय का पैगंबर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज, इन लोगों ने एक मैसेज, एक पैगाम बनाया। आज सत्संग जी एक ही छत के 2 मकान, 2 रूम हुआ करता है, तो इस रूम से उस रूम अगर बातचीत करनी हो तो फ़ोन लगाते हैं, भैया कहाँ हैं। एक व्यक्ति फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे भैया घर में है कि नहीं है। जबकि सत्संग जी वो बरामदे पे आकर के भाभी से पूछ भी सकता है कि भैया कहाँ, लेकिन वो फ़ोन से पूछ रहे हैं भैया कहाँ। तो अब सत्संग जी ज़माना कुछ इस प्रकार का आ गया। तो ज़माना तो फ़ोन का आ गया, लेकिन आप उसको समझाने का प्रयास करें कथा कह के, कहानी कह के कि ये कहानी तो बहुत सुंदर है, नारद वाला कहानी बहुत सुंदर है,
ये हम सुना देते हैं। किसको सुनाते हैं? सुधीर जी को सुनाते हैं, कुलदीप जी को सुनाते हैं। बाकी लोग सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहा। बाकी लोगों के पास कैंची है। आपने सुना होगा, ये बाहर में ढेर सारे सत्संग होता है, तो वो संत में दास ने एक बार सुना था, उन्होंने कहा 3 प्रकार का जिज्ञासु आया हुआ। इस दर्शक में 3 प्रकार के दर्शक आए हुए हैं। एक है सोता, घर में इतनी परेशानी होती है, ननद भौजाई का, घर में इतनी परेशानी है, बेटा पुतों का चैन नहीं है। यहाँ जब आए तो सत्संग तो सुन रही है, चैन भी आया, और साथ से चैन के साथ साथ उसको अब क्या हो रहा है, रिलीफ महसूस हो रहा है, क्योंकि घर का टेंशन दूर हुआ, इसको नींद आ गया। बहुत सारे ऐसे भी माँ बहने हैं, भाई साहब है, जिसको सत्संग में जाए उसको नींद आ जाएगा। घर में परेशानी है, यहाँ आए तो रिलीफ महसूस किए और सो गए, वो हुआ सोता। दूसरा होते हैं श्रोता। श्रोता जो होते हैं, श्रोता तो जानते करते सुपारी काटते हैं उससे। तो श्रोता वाले जो संत हैं वो लोग क्या करते हैं, सुदन बाबू यहाँ पर झूठ बोल दिए। यहाँ पर जो बोले कि 24,000 साल, या यहाँ पर जो बोले कि 2 गण को भेजा, या यहाँ पर जो बोले कि भगवान रास्ते में मिल गया, झूठ बोले हैं। श्रोता जो आदमी है वो कहेंगे। तीसरा जो होता है श्रोता, श्रोता में सुनने वाला आदमी, तो वो आदमी कहेंगे कि यहाँ पे इस कहानी का क्या फ़ायदा है। वो आदमी अपने हिसाब से, मतलब है तो एक ही बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे, लेकिन 3 प्रकार से लोग सोचते हैं। एक को तो ये हो रहा है कि हमको नींद आ रही है, अच्छा है। दूसरा को यह हो रहा है कि ये गलती किया है। तीसरा कहते गलती करे सही करे कोई बात नहीं, हम तो सत्संग में आए, सुनने के लिए आए, जो अच्छा लगा सो ले लिए, नहीं लगा तो छोड़ दिए। तो आपके अंदर सत्संग की भावना होनी चाहिए। बार बार सुनते हैं कि सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना, आप भी आना, संग बच्चों को भी लाना। हम प्रयास नहीं करते, हम सत्संगी हैं। हम अपने ही परिवार के लोगों को संगत में नहीं बैठा पाते, हम सत्संगी है। हमारा चलता है? नहीं चलता। हम अपने ही बच्चे को सही राह पर नहीं ला पाते हैं। आप दूसरा क्यों, आप पड़ोसी को, बच्चे को सोचते हैं कि उसको हम सही दिशा दें, तो सुधरेगा कौन? पड़ोसी का बच्चा ना, आपका बच्चा नहीं सुधरा। आप हवन करवा लीजिए, यज्ञ करवा लीजिए, लेकिन बच्चे में वो गुण नहीं प्रवेश किए, जो सत्संग वाला गुण है, तो आपको कैसे सुख मिलेगा? हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमको पानी कौन देगा? बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चा देंगे। समझाना किसको है? सही दिशा किसको देंगे? बच्चा को ना। बच्चा को सत्संग में नहीं लाते। बच्चा उधर गुल्ली खेल रहा है, बच्चा उधर लड़ाई कर रहा है, तो आपको 1 गिलास पानी भी बच्चा ही देगा। घरों में आपको देखने को मिलेगा बहुत ऐसे आदमी हैं जो बच्चे को कहते हैं 1 गिलास पानी लो, उसको हिचकियाँ आ रही है, और तब भी कह रहे बच्चे को 1 गिलास पानी लो। बच्चे कहते हैं ना हम जा रहे दूसरा काम से, हम खेलने जा रहे। बच्चे भाग जाते हैं। माँ को गुस्सा उठता है। माँ क्या करती है, जब मिला तो 2-4 लप्पड़ थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन संगत जी, उसके अंदर हम संस्कार प्रवेश नहीं करते हैं। सत्संग में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ संस्कार दिया जाता है, और संस्कार अगर नहीं लेते हैं तो जीवन में दुख ही दुख है। तो दास का कहने का भाव है कि कथा और कहानी से कुछ होने वाला नहीं है।
हरदेव वाणी पढ़िए, अवतार वाणी पढ़िए और इन शब्दों का ही विश्लेषण करने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोगों को बार बार हिदायत किया जाता है। बाहरी कोई भी कथा और कहानी हम लोग न ले। दास सतगुरु के चरणों में यही अरदास करता है कि हम सब जितने भी माँ बहनें भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वचन सतगुरु का आदेश अनुसार ही आया है सत्संग जी। दास अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा है। मैं बंदा हूँ, बंदे जैसा, आप ही लोग के जैसे हम भी एक बच्चे हैं। मैं बंदा हूँ बंदे जैसा, हस्ती न कोई भिन्न मिले, सतगुरु ने दी ज्ञान सलाई, तो यह दृष्टि पाई है। जो कुछ बोलूँ मेहर गुरु की, इसके लेख उल्लेख रहा, अपने गुरु की बख्शिश से ही निरंकार को देख रहा। सत्संग जी दास ने निरंकार को देखा है। निरंकार में रहते हैं और निरंकार को ही देखा है। निरंकार में ही सारा सुख है। निरंकार हर जगह है, निरंकार में हर चीज़ है। देखेंगे तभी तो पता चलेगा। अगर आपको कोई कह दे कि ये माइक है, दिखता है तो आप कहिएगा हाथ में एक माइक था, और माइक आपको दिखता ही नहीं है, फिर भी आवाज़ जा रहा है बाहर, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे पता नहीं कोई चीज़ था, माइक तो हम देखे नहीं, लेकिन फिर भी आवाज़ जा रहा था। तो उसी प्रकार से निरंकार है, निरंकार को देखा जा सकता है, लेकिन हम और आप जतन नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। कभी भी अपने आप को बड़े बड़ाई नहीं करना है। हमको एक सेवक बनना है, हमको एक दास बनना है। निरंकारी मिशन में दास बनने के लिए कहते हैं। इसीलिए निरंकारी मिशन में जितने भी संत महात्मा हैं तो अपने आप में क्या कहते हैं? दास। दास आप सभी संतों के चरणों में क्या बोल सकता है? दास। तो कहने का भाव कि हमको दास बनना है। हमको कुछ ये नहीं सोचना है कि सत्संग में कुछ लोग नहीं आए तो हम ही पूरा समय बिता दें, ऐसा भी नहीं सोचना है। क्योंकि मैं तो एक दास हूँ, मेरी क्या औकात है? हमको आशीर्वाद प्राप्त करना है, हमको आशीर्वाद देना नहीं है। जो संत महात्मा आते हैं और गुरु गद्दी पे जो संत विराजमान होते हैं, तो साथी इसने सदगुरु के पैगाम को फैलाना है। अपना मर्जी से कुछ बोलते नहीं है। जब सदगुरु के मैसेज को फैलाते हैं तो संत महात्मा भी उनको श्रवण करते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम कितना समय ले ले, हम कितना ये कर दे, इस तरह की बात नहीं सोचना। हमको एक दास बनना है, और जब तक दास नहीं बनेंगे तब तक सदगुरु के खास नहीं बनेंगे। जो दास बन जाता है उस सतगुरु का खास बन जाता है, और सतगुरु का खास बन जाता है तो साथ संग जी उसको हरदम हर पल इस निरंकार का एहसास बन जाता है। इसलिए मैं मेरी कमान को ख़त्म करते हुए सभी संत महात्मा समय से जब सत्संग हमने रखा है, जब सत्संग हमने करना है, तो सत्संग जी निश्चित रूप से सत्संग में आकर के और सत्संग में भाग लें, और सत्संग में जो भी सतगुरु का आदेश उपदेश आता है उनको अपने जीवन में धारण करते हुए संतों की टोली में बैठे रहे और संतों महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। दास संत में यही अरदास करेगा कि हे समय का पैगंबर सतगुरु माता जी कृपा करो, रहमत करो और बख्शिश करो। सदा सदा के लिए इन संतों के लिए रहमत बरसाते रहो और संतों की टोली में बैठाए रखना। यही अरदास आपके चरणों में माता जी प्रवान करना। साथ संग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।